मार्केट में करेक्शन का दौर वापस से आने वाला है। कब वो पता नहीं, लेकिन आएगा। जुप 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 मार्केट करेक्ट होगा। ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यस डेफिनेटली एक बात तो फिक्स है, आपको अभी अपने पैसे बचा के रखने चाहिए। हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो ये जो बात करने वाले हैं टॉपिक के ऊपर, वो एक्चुअली ये जो स्टॉक मार्केट का जो मोड चल रहा है, इस जोन में कई सारे इन्वेस्टर्स हैं या दूसरे जो भी लोग हैं, ट्रेडर्स कह लो, बहुत सारे लोग थोड़े पैनिक से जोन में है या फिर कंफ्यूज्ड जोन में है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वापस एक बार बहुत पावर के साथ करेक्ट होगा। और तो आपके पैसे आप बचा के रखना। अगर आपको लगता है ऐसा कि अभी इन्वेस्ट करना है, तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि अभी के लिए आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। अगर फिर भी करना चाहते हो तो अपनी टोटल कैपिटल की 10 to 15% एंड दैट्स इट। वो भी 3 हिस्सों में कर देना, 5%, 5%, 5%। कम से कम अगर ऐसा हुआ तो आपके पैसे बच जाएंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि अरे फिर मार्केट भाग गया आगे, तो मार्केट ऐसे कभी कहीं भागता नहीं है, चांस मिलता ही मिलता है। दूसरी एक और बात कि अगर मानो आपने कहीं पर इन्वेस्ट ऑलरेडी हो आप, तो डेफिनेटली ये होगा कि कई जगह पर आप प्लस में है, कई जगह पर आप माइनस में है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जहां पर माइनस में है ना, तो उन कंपनीज की वापस एक बार ही डिटेल्स निकालिए, फ्यूचर एस्पेक्ट देखिए क्या है क्या नहीं, कितने टाइम में कितना रिटर्न दिया है। बहुत सारी डिटेल्स देखना चाहते हैं आप तो वो देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कंपनी स्टॉक का मतलब नेम जो है वो मैं आपकी तरफ से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो ऐसे आप कुछ वापस फिल्टर्ड करके रिव्यू करिए। और साथ में ये बहुत परफेक्ट टाइम है, 15-20 एकदम साउंड क्वालिटी वाले जो स्टॉक्स है उनको फिल्टर करते करते चुनिए आप। वैसे आप अगर मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको उसमें से फिल्टर कर पाओगे आप, ज़्यादा आसानी रहेगी। आप ज़रूर एक बारी पीछे से थोड़ा सा रिफ़र करिएगा, तो आप अगर आप चाहते हो तो आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। मतलब आपके उसके वो देखने के बाद आपके साइड की जो रिसर्च होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। थोड़ी सी उसके बाद आपको रिसर्च होगी एंड देन यू जस्ट कॉन्फिडेंट लाइक कि हाँ चलो इसमें हमको मतलब ये शेयर बाय करना है या नहीं करना है इन फ्यूचर एस्पेक्ट। तो ऐसे करके 15-20 स्टॉक्स की लिस्ट बना दीजिए। जब ऐसे करेक्शन खत्म होगा या होने वाला होगा, या आपको लगेगा कि हाँ ये एक रीजनेबल डिसेंट करेक्शन तो हो चुका है, तो लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे वो लिस्ट जो है वो बहुत काम आ सकती है। तो द बेस्ट वर्क आई थिंक यू पीपल शुड डू फॉर नाउ इज मेक अ 20 शेयर्स ऑफ लिस्ट विथ साउंड क्वालिटी शेयर्स। और मेरा प्लीज ओपिनियन ये रहेगा आपको कि निफ्टी 50 में मत जाना। मतलब कुछ स्टॉक्स उठाना निफ्टी 50 के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत आसान चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई निफ्टी 50 है उसी में से ले लो ना, बढ़िया तो है। आपको बताऊं निफ्टी 50 के अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कम्पीट करती है निफ्टी 50 स्टॉक्स को भी। और 50 स्टॉक, मानो कि 50 स्टॉक है ना, तो इधर 50 कंपनी ऐसी मिल ही जाएगी आपको जो अच्छे रिटर्न्स दे रही है। इनफैक्ट कुछ कुछ तो निफ्टी 50 के स्टॉक से भी बेटर रिटर्न देगी। अगर दो चार को छोड़ दे, बजाज फाइनेंस और दूसरी दो चार कंपनी को छोड़ दे, तो बहुत सारे आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे जो मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स देंगे और कंपनी भी बढ़िया है। तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन करना आप। तो ये 2-3 काम है जो मेरे ख्याल से अभी से आप तैयार हो जाओ और डरो मत। मार्केट है ये होगा, लेकिन वापस वो अपनी रेंज में आएगा ही। हम सबको पता है कि अक्टूबर 2021 से ये जो कंटिन्यूस
1.25 साल तक मार्केट ने सबको जकड़ के रखा है, हिलने का मौका नहीं दिया है। बहुत सारे के पोर्टफोलियोज माइनस में है, लॉस में है, आई नो दैट। लेकिन ये एक अब साइकिल है, आपको धैर्य से होल्ड करना पड़ेगा। आपकी पहले कंपनी देख लेना, कंपनी अगर साउंड है, अच्छी है, फ्यूचर एस्पेक्ट में है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, बढ़िया है, फाइनेंशियल्स बढ़िया है, मस्त है, तो बेधड़क आप रुकिएगा वो कंपनी में। और आपको बहुत पैसे की तब भी ज़रूरत हो तो एक बारी देख लेना कि कुछ शेयर्स आपके जहाँ पर आप प्रॉफिट में हो, तो ये प्रॉफिट क्या मैं अभी के लिए निकाल दूँ करके। तो अगर आपका मन कहता है तो उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट निकालो, ठीक है। यस गाइस, तो ये सारी बात थी। मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट एक बारी नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो आपको फिर ये स्टॉक्स की फिल्टर करने का टाइम, अब कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, वो चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक सट 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 जो निकलेंगे वो इतनी स्पीड में निकलेंगे कि आप अब वापस पैनिक कर जाओगे होश के मारे कि अरे इतना भाग गया, लेकिन अब इतना भाग चुका है तो मैं लूं कि नहीं लूं। आप जब तक सोचोगे और 10-20% भाग जाएगा आगे, फिर लूं कि नहीं लूं। अब जब तक देखोगे तब तक और 10-20% भाग जाएगा। अब फिर जब आप फाइनल डिसाइड करोगे तो आप एकदम टॉप पे लोगे शेयर को, और फिर थोड़ा सा करेक्ट होगा और आपको लगेगा अरे यार मैं वापस फंस गया। तो इसीलिए ऐसा ना हो, तो इसलिए आप अभी से 15 से 20 स्टॉक की लिस्ट बनाओ, आउटस्टैंडिंग स्टॉक हो, अपना थोड़ा रिसर्च कर लो। दूसरा कि अभी के लिए इन्वेस्टमेंट जो है, आपकी जो भी कैपिटल है वो बचा के रखो। इतना भी मुझे लगता है कि मार्केट अगर बहुत ज़बरदस्त क्रैश होगा ना, मतलब समझो कि अगर वापस 15,000 पे आता है निफ्टी अगर वापस 15,000 या उससे नीचे जाता है, 15,000 पे अगर आता है, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सी गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना ही मतलब इसको थंबर रूल मान लेना है कि हाँ भाई ऐसा होगा ही। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरी प्रैक्टिस से मुझे ये लगता है कि ये होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप पैसे बचा के रखिएगा ताकि उस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे वो पैसे, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत बढ़िया मूवमेंट भी देगा ही, क्योंकि करेक्शन का दौर फिर खत्म होगा, क्योंकि 1.25 साल से कंटिन्यूस चल रहा है और कितना चलेगा, हाँ। तो वो भी एक बात है। तो ये एक दौर आ जाएगा, उसके बाद आप ये लिस्ट निकाल देना स्टॉक्स की, ताकि उस टाइम पे आपको फिर ढूंढना ना पड़े कि अरे भैया अब देखो क्या ढूंढूं क्या ना ढूंढूं, किस में इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, हाँ हाँ मुझे 2-4 तो वो याद है ही ना। वैसा नहीं, क्लियर रहना है, क्लियर। और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है या ऐसा लग रहा है, तो कहीं पे प्रॉफिट में है, आपको लग रहा है ऐसा कि, तो आप अगर आपका मन है तो प्रॉफिट बुक करिए। एंड दैट्स इट दोस्तों। आई होप कि मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद है वो ऐसे टाइम के आपका हौसला बढ़ाने का है, आपको मोटिवेट करने का है कि फिकर नॉट, ऑल इज़ वेल। तो इसी मकसद से मैं आपको मेरी तरफ का जो ट्रुथ मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। डरना मत, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट सही है, तो वो आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगी प्राइजेस। डोंट वरी, ये मार्केट का साइकिल है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है मार्केट में। जब जब मार्केट ने करेक्शन लिया है तो वो ऐसा ही धमाकेदार करेक्शन लेता है और पैनिक ज़बरदस्त क्रिएट करता ही करता है। तो ये आज की बात नहीं है और ये ना ही पहली बार हुआ है ऐसा। तो आई होप गाइस कि मैं आपको कुछ, मेरी जो बातें हैं वो आपको मोटिवेट कर पाई हो, आपको एक अच्छी और लाइक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दूसरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर, ताकि आपको और उनको मेरी वीडियोस की रेगुलर वीडियोस मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। एंड दैट्स द बिग थिंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच।